अंग्रेजों के ज़माने में टैक्स लगाकर जिस तरह से भारत को लूटा गया, काले अंग्रेजों के द्वारा जिस तरह से आज भारत लूटा जा रहा है, इस लूट के धन को वापस भारत में लाना है। ये हमारे अभियान का पहला कार्य है, पहला उद्देश्य है। अंग्रेजों ने लूटा हमको, आप जानते हो कितना लूटा इस देश को अंग्रेजों ने। एक उदाहरण देके बात समझाता हूँ। एक अंग्रेज आया, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा उसने। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सामने वो लड़ रहा था। उस युद्ध में सिराजुद्दौला के 18,000 सैनिक, रॉबर्ट क्लाइव के 350 सैनिक, दोनों के बीच युद्ध होना था। 350 सैनिक 18,000 सैनिक से कैसे लड़ सकते हैं और कितनी देर लड़ सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो सकता है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, एक चालाकी खेली। सिराजुद्दौला की फौज में अपने एक एजेंट को भेजा और कहा कि ये पता लगाओ कि कौन कौन है जो भारत देश से गद्दारी कर सकता है। तो सिराजुद्दौला की सेना में एक आदमी निकला, उसका नाम था मीर जाफर। उसने गद्दारी करने का तय कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने उसको अपनी तरफ मिला लिया। मीर जाफर ने समझौता किया, रॉबर्ट क्लाइव के सामने आत्मसमर्पण हम करेंगे 18,000 सैनिकों की तरफ से और अंग्रेजों की मदद करेंगे। प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 को यही हुआ। भारत की सेना के गद्दार मीर जाफर ने अंग्रेजों से युद्ध नहीं लड़ा बल्कि आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने 18,000 सैनिकों को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर रॉबर्ट क्लाइव ने उनकी धीरे धीरे करके हत्या की। थोड़े दिन के बाद मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया। फिर अंग्रेजों ने कहा कि ये तो मीर जाफर खतरनाक है, जो अपने देश से गद्दारी कर सकता है वो अंग्रेजों से भी करेगा। तो एक दिन मीर जाफर की हत्या करके रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का राजा बन गया। रॉबर्ट क्लाइव ने एक डायरी लिखी। वो कहता है कि जब मैंने मीर जाफर से दोस्ती करके, समझौता करके उसको गद्दारी करने के लिए प्रेरित किया और वो तैयार हो गया, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भारत में ऐसे भी लोग हैं। फिर उसने कहा मुझे दूसरी बड़ी हैरानी तब हुई कि जब 18,000 सैनिक मेरे कब्जे में आए और मैंने एक जुलूस निकाला कलकत्ता से मुर्शिदाबाद तक। तो रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि मैं जुलूस में घोड़े पर बैठकर आगे चलता था, मेरे पीछे भारत के 18,000 सैनिक चलते थे और सड़क के दोनों तरफ हजारों भारतवासी मेरे जुलूस को देखते थे और उस पर तालियां बजाते थे। रॉबर्ट क्लाइव लिखता है अपनी डायरी में कि अगर भारतवासियों ने ताली नहीं बजाई होती, जिन हाथों से वो मेरे जुलूस पर ताली बजाते थे, उन्हीं हाथों से अगर पत्थर के टुकड़े उठाकर मुझे मार दिए होते, तो भारत का इतिहास तो 1757 में ही बदल गया होता। लेकिन हम वो नहीं कर पाए, हमारा इतिहास उल्टा हो गया, हम गुलाम हो गए अंग्रेजों के। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा इस देश को, कलकत्ता को लूटा। लूट का धन 7 साल में इंग्लैंड लेके गया। इंग्लैंड की संसद में उसका बयान हुआ और उसको पूछा गया कि तुम भारत से कितना धन लूट कर लाए। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि मैं भारत से जो भी कुछ लाया हूँ उसका मूल्य तो मैंने नहीं निकाला है, लेकिन अंदाज़ा बता सकता हूँ। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पूछा गया उससे कितना धन है, तो उसने कहा भारत से जो धन मैं लेके आया उसको लाने के लिए पानी के 900 जहाज मुझे लगे और एक जहाज में 60 से 70 मीट्रिक टन माल आता था उस जमाने में। 900 पानी के जहाज भर के सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, माणिक वो यहाँ से लूट कर ले गया। और रॉबर्ट क्लाइव अकेला लुटेरा नहीं था, उसके पीछे वॉरेन हेस्टिंग्स था, उसके पीछे कर्जन था, उसके पीछे केनिंग था, उसके पीछे लॉरेंस था, उसके पीछे डलहौजी था, विलियम वेंटिंग था और आखिरी लुटेरा माउंटबेटन था। इन 84 अंग्रेज गवर्नरों ने इतना लूटा इस देश को कि कंगाल और भिखारी हो गया। वो लूट का सारा हमने हिसाब निकाला तो लगभग 300 लाख करोड़ रुपए है जो लूट कर अंग्रेज इस देश से ले गए। अगर ये 300 लाख करोड़ रुपए का सोना खरीद लें आज हम, भारत के एक एक गांव की सड़क को सोने से बना सकते हैं 3 बार। इतना सोना आता है 300 लाख करोड़। इतना धन हमारा लूटा है। अब होना क्या चाहिए था? आज़ादी के बाद हमारे देश के नेताओं को जो काम करना चाहिए था वो ये कि जितना धन अंग्रेज लूट कर ले गए हैं इस देश में से, इसको वापस लाना चाहिए, क्योंकि वो धन भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, वो अंग्रेजों की संपत्ति नहीं। आप बोलेंगे इसकी क्या व्यवस्था है? इसकी व्यवस्था है एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत चलती है दुनिया में, इंटरनेशनल कोर्ट, वहां हम मुकदमा कर सकते हैं और अपने पक्ष के सबूत वहां प्रस्तुत करके अंग्रेजों से ये पैसा वापस ले सकते हैं। और हम भारत स्वाभिमान की तरफ से ये मानते हैं कि आज नहीं तो कल
हम इस पैसे को वापस लाएंगे। नेताओं ने 62 साल जो काम इस देश में नहीं किया है, वो काम हम इस देश में करवाएंगे। आप बोलेंगे हमारे नेताओं ने क्यों नहीं मुकदमा किया? ज़्यादातर नेताओं की ये ओपिनियन है इस देश में, अंग्रेज़ों से लड़ाई नहीं करना, अंग्रेज़ों से झगड़ा नहीं करना, उनकी दुश्मनी नहीं लेना, चुपचाप अभी वो लूट ले गए तो लूट ले गए, हम फिर से अपने देश को बनाने की कोशिश करें। इस मान्यता के नेता ज़्यादा हुए, डरपोक, कायर, नपुंसक और कमज़ोर। हमारी हज़ारों वर्ग मील ज़मीन चली गई और हमारे नेता उसको वापस नहीं ला सके इस देश में।